Assalamu alaikum my dear student. Beta, my name is Muhammad Qasim. I hope you all are fine. Today we are start our next chapter which is chapter number 3 control structures. इससे प्रीवियसली बेटा आपने डिफरेंट स्टेटमेंट डिफरेंट आपने सिंटेक्सेस के बारे में इस सब चीज़ों के बारे में आप लोगों ने गो थ्रू और बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया था। आज नेक्स्ट चीज़ में आपके पास जो है वो कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में बेटा आप लोग इसमें पढ़ेंगे कि कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या चीज़ें होती हैं। आपको जिस तरह नाम से कुछ महसूस हो रहा होगा कि कंट्रोल स्ट्रक्चर, कंट्रोल मतलब क्या चीज़ की किसी भी चीज़ का आपके पास ऐसे स्ट्रक्चर्स जिसका पूरा कंट्रोल आपके पास हो या ऐसे स्ट्रक्चर्स जिसको आप अपने तरीके से कंट्रोल कर सकें, दैट इज़ कॉल्ड योर कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। तो प्रोग्रामिंग में बेटा आपके पास जो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं उसकी डेफिनेशन क्या है, सबसे पहले हम वो देखते हैं। वो कहते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स जो फ्लो होता है ना प्रोग्राम का, कि फ्लो ऑफ प्रोग्राम से क्या मुराद बेटा, ये जो आपके पास लिखा हुआ है फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम, इस लाइन से क्या मुराद है? इस लाइन से ये मुराद कि फ़्लो क्या चीज़ होती है। जब भी हम प्रोग्रामिंग लिखते हैं तो हम 10, 20, 30 जिस तरह लाइन नंबर्स के तहत आप लोग लिखते हैं, तो फ्लो क्या है कि 10 के बाद 20 वाली लाइन चलेगी। जिस तरह आपके पास फॉर एग्जांपल 10, 20, 30, 40, 50, 60 ये क्या है? ये बेटा आपके पास सीक्वेंस है कि 10 के बाद 20, 20 के बाद 30, 30 के बाद 40, यानी कि आपके पास नेक्स्ट लाइन नंबर तब चलेगी जब ये वाली लाइन नंबर आप पढ़ चुके होंगे, देन ये वाली लाइन, देन ये वाली, देन ये वाली। तो इसे कहते हैं आप फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम, कि एक फ्लो है। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स भी यही आपके कंट्रोल करता है, ठीक है, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को, यानी कि जो ये एग्जीक्यूशन हो रही है इसको कंट्रोल करेगा कौन? कंट्रोल स्ट्रक्चर्स आपके पास। आप इस चैप्टर के अंदर 3 किस्म के कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के बारे में बेटा पढ़ेंगे। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स इन बेसिक। डिटेल बेसिक के अंदर 3 कंट्रोल स्ट्रक्चर्स बेटा आप पढ़ेंगे। सबसे पहले है आपके पास सीक्वेंस, उसके बाद आपके पास बेटा आता है सिलेक्शन, और थर्ड नंबर पे आपके पास आता है लूप्स। तो बेटा ये 3 आपके पास डिफरेंट जो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं इनके बारे में आप लोग पढ़ेंगे। उससे पहले आप लोगों को एक बात पता होनी चाहिए कि जो आपके पास कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं वो ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल करते हैं फ्रॉम वन लाइन टू अनदर लाइन, ठीक है, या ट्रांसफर द कंट्रोल फ्रॉम वन लाइन टू अ स्पेसिफाइड लाइन कंडीशनली या अनकंडीशनली। क्या मतलब कंडीशनली या अनकंडीशनली की? बेटा जिस तरह आपके पास ये अनकंडीशनल कंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, दोबारा मैं बता दूं कि आपके पास जो कंट्रोल स्ट्रक्चर जो ये 3 आपके पास टाइप्स हैं, ये ट्रांसफ़र करते हैं GW बेसिक के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है कंट्रोल फ्रॉम वन लाइन टू अ स्पेसिफाइड लाइन या वन लाइन टू अनदर लाइन कंडीशनली या अनकंडीशनली। तो कंडीशनली या अनकंडीशनली जो मैंने वर्ड्स बोले हैं उसका क्या मतलब है? सबसे पहले आप अनकंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल के बारे में समझें कि अनकंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल बेटा आपके पास क्या होता है। सो अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल क्या है? द प्रोग्राम कंट्रोल स्विचेस टू अ स्पेसिफाइड लाइन। स्विचेस टू अ स्पेसिफाइड लाइन का क्या मतलब बेटा? स्विचेस का मतलब कि जिस लाइन पे मौजूद है उससे अब जंप करेगा किसी नेक्स्ट लाइन पे। तो स्विचेस टू अ स्पेसिफाइड लाइन बाय स्किपिंग। स्किपिंग का क्या मतलब कि स्किप कर दिया, छोड़ दिया, बाय स्किपिंग वन और मोर लाइन्स विदाउट एनी कंडीशन। मतलब क्या कि आपने फॉर एग्जांपल आप लाइन नंबर 10 के ऊपर खड़े हुए हैं, ठीक है, अब आपने यहाँ से जंप करना है, यहाँ 60 पे आना है, तो आप अनकंडीशनली तौर पे आप 10 से जंप करके कहाँ आ गए? 60 आ गए। कोई कंडीशन देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद दूसरा है कंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल। कंडीशनल ट्रांसफर कंट्रोल से क्या मुराद है? द प्रोग्राम कंट्रोल स्विचेस टू अ प्रोग्राम लाइन। उधर भी स्विचेस टू अ स्पेसिफाइड लाइन नंबर था, इधर भी स्विचेस टू अ स्पेसिफाइड लाइन नंबर बाय स्किपिंग वन और मोर प्रोग्राम लाइंस, ठीक है, एक या एक से ज़्यादा प्रोग्राम लाइन को स्किप करके डिपेंडिंग ऑन अ सर्टेन कंडीशन, ठीक है, कि यहाँ पे बेटा कोई ना कोई आपको कंडीशन ज़रूर लगानी पड़ेगी। कंडीशन जिस तरह इफ एल्स की आपके पास कंडीशन थी कि अगर आपके पास ये होता है तो लाइन नंबर 30 पे आ जाओ, और अगर ये नहीं होता तो लाइन नंबर 60 पे आ जाओ, ठीक है। कंडीशन का ये मतलब होता है कि आप लोग क्या करते हैं, सर्टेन कंडीशन लगा देते हैं कि अगर ये करना है तो ये होगा,
अगर ये नहीं करना तो एल्स, या आप ये करें या आप ये करें। तो इफ़ और एल्स बेटा आप लोगों को मैंने पहले भी प्रीवियस भी उसमें बता चुका हूँ कि इफ एल्स हम किस तरह से यूज़ करते थे। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक तो आपके पास कंडीशनली और अनकंडीशनली तौर पे आपने चीज़ों को पढ़ा। फिर आपके पास अनकंडीशनल ट्रांसफर कंट्रोल को डिटेल में बताया हुआ है, इसके अंदर कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं बेटा, उन स्टेटमेंट्स को आप लोग इसमें देखेंगे। सबसे पहले इसमें जो आपके पास कंडीशन है 3.2.1 की, दैट इज़ कॉल्ड योर गो टू स्टेटमेंट। गो टू स्टेटमेंट बेटा आपके पास क्या करती है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन को थोड़ा सा देखते हैं। वो कहता है गो टू स्टेटमेंट इज यूज टू अनकंडीशनली ट्रांसफर कंट्रोल फ्रॉम अ प्रोग्राम लाइन टू अ स्पेसिफाइड लाइन आउट ऑफ द नॉर्मल प्रोग्राम सीक्वेंस। मतलब क्या, आउट ऑफ द प्रोग्राम नॉर्मल प्रोग्राम सीक्वेंस का क्या मतलब? ठीक है, ट्रांसफर कंट्रोल फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ अ प्रोग्राम लाइन टू अ स्पेसिफाइड लाइन, यानी कि एक प्रोग्राम लाइन से किसी स्पेसिफाइड लाइन, जिस तरह मैंने आपको यहाँ पे बताया कि स्पेसिफाइड लाइन कहाँ तक, आप 60 तक ले जाएं, 50 तक, जो आपकी मर्जी है वहाँ पे ले जाएं। आगे कहता है आउट ऑफ अ नॉर्मल प्रोग्राम सीक्वेंस। आउट ऑफ अ नॉर्मल प्रोग्राम सीक्वेंस क्या है कि नॉर्मल प्रोग्राम सीक्वेंस बेटा आपके पास वही होता है कि 10, 20, 30, 40, 50, 60 एक सीक्वेंस के साथ आ रहा है, ये नॉर्मल सीक्वेंस है। लेकिन आपके पास गो टू स्टेटमेंट क्या करती है, इस नॉर्मल आपके पास सीक्वेंस को डिस्टर्ब करके वो नेक्स्ट जो है 3, 4 या 5, 6 या कोई भी लाइन नंबर्स को जंप करके वो अगली लाइन नंबर्स पे आ सकती है। तो सिंटैक्स है लाइन, ठीक है, आपके पास हैश, गो टू और लाइन नंबर। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास जो है इसका सिंटैक्स है किसका, गो टू स्टेटमेंट का। अब इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ कि एग्जांपल इसकी क्या है बेटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू स्टेटमेंट की एग्जांपल, एग्जाम्पल ऑफ गो टू स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल बेटा आपने रीड और डाटा के स्टेटमेंट में यहाँ पे यूज़ करता हूँ रीड, आपने कोई सी वेरिएबल्स लिए, लेट्स से x, y, a एंड b। ठीक है, ये तो था 10 नंबर पे। 20 पे आपने यहाँ लिख दिया गो टू। अभी मैं आगे कुछ नहीं लिख रहा, ठीक है, यहाँ मैं बताऊँगा आपको कि आगे क्या लिखना है। फिर 30 पे आपने लिखा लेट, ठीक है, a इज इक्वल टू a प्लस b, a प्लस x। और 40 लाइन नंबर पे लिखा LAT b इज इक्वल टू b प्लस y। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे आप आ गए किस पे, 50 लाइन पे। 50 पे आपने लिखा लेट a इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय x, और 60 लाइन पे लिखा लेट b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, मल्टीप्लाई ऐसे स्टैरिक के निशान से बनाते हैं, y। ठीक है बेटा, और लास्ट में आप लोगों ने इसको प्रिंट करवा देना है। प्रिंट किस लाइन पे, 60, 70 लाइन पे प्रिंट करवा देंगे। प्रिंट आपने करवा दिया किसे, A और B को प्रिंट करवा दिया। अब नीचे एंड हो जाएगा आपके पास, और लास्ट में डाटा आप दे देंगे। डाटा आपके पास क्या होगा, सॉरी एंड से पहले आपके पास डाटा आएगा, 80 लाइन नंबर के ऊपर डाटा आ जाएगा। डाटा आपके पास आएगा, यहाँ पे आप दे दें लेट से 2, 3, 4 और 5। ठीक है बेटा, यहाँ सीक्वेंस नहीं है तो ये ना डालें कॉमास। 2, 3, 4 एंड 5 आपने क्या किया, इसको डाटा दे दिया। अब ये सारा का सारा डाटा बेटा, जिस तरह मैंने आपको रीड डाटा स्टेटमेंट बताया था कि यहाँ पे आगे पंच हो जाएगा, सही है। अब लेट से आपके पास ये दो मैंने अलग अलग फंक्शनैलिटी परफॉर्म की है यहाँ पे। अब मैं चाहता हूँ कि मैंने ये वाली फंक्शनैलिटी परफॉर्म नहीं कर दी। नॉर्मल सीक्वेंस क्या है कि वो 10, 20, 30, 40, 50, 60 पढ़ के और लास्ट में प्रिंट कर देगा AB। लेकिन मैं चाहता हूँ बेटा कि आपके पास ये वाली प्रोग्राम लाइन नहीं चलनी चाहिए, मैं सिर्फ ये वाली चलाना चाहता हूँ।
तो आप क्या करोगे, इसको रेज नहीं करोगे, इसको लिखा रहने दोगे। आप सिर्फ यहाँ पे आओगे लाइन नंबर 20 के ऊपर, आप लिखोगे गो टू, कौन सी स्टेटमेंट पे आना है, गो टू 50। तो यहां से अनकंडीशनली तौर पे यहां से जंप करेगा, ठीक है, और कहां आ जाएगा आपके पास, यहां पे आ जाएगा, ठीक है। यहां पे बी में क्या है आपके पास, लास्ट में 5 है, 5 और मल्टीप्लाई बाय एक्स में क्या है 2, 5 2 ज़ा 10। तो यहाँ पे आपके पास आउटपुट में एक तो 10 आ जाएगा, उसके बाद बी में आपके पास नो सॉरी ए में आपके पास जो है 4 है, तो 4 2 ज़ा 8 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब बी में आपके पास 5 है, बी में बेटा आपके पास 5 है, बी जो है y से मल्टीप्लाई होगा, y में 3 है, तो 5 3 ज़ा 15। तो बेटा ये आपके पास शो होगा। अच्छा, अब जो ये चीज़ है ना आपके पास, जो ये वाली फंक्शनैलिटी है, ये इस फंक्शनैलिटी को बेटा वो कंसीडर ही नहीं करेगा, ठीक है। वो इसको अब गिनेगा ही नहीं, बल्कि जो आगे डाटा चल रहा होगा उसको वो चलाएगा, बाकी इसको छोड़ देगा। तो इस ये आपके पास बेसिकली गो टू स्टेटमेंट्स जो है ये फंक्शनैलिटी बेटा आपके पास परफॉर्म करती है। इस एग्जांपल से आई होप कि आपको केयरफुली और अच्छे तरीके से आपको चीज़ें समझ आई होंगी, अंडरस्टैंड की होंगी। तो बेटा फिर इसके आगे हम और भी इसके हैं, ऑन गो टू स्टेटमेंट है, गो टू एरर स्टेटमेंट है, वो हम इसे अनकंडीशनल में इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। बेटा किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम होती है या कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती, आप ग्रुप में इजीली मुझे मैसेज करके बता सकते हैं, ठीक है बेटा। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ, दैट्स ऑल फॉर योर लेक्चर नंबर 1 ऑफ चैप्टर नंबर 3। तो इंशाल्लाह बेटा अपना ख्याल रखें, अपने बड़ों की इज़्ज़त करें, अपने पेरेंट्स का एहतराम करें। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।